जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले आरआरबी एंड अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे डिस्कस करें जो कि आपका 133 शिफ्ट में यहाँ पे पूछा गया था। और आज हम इसके दूसरे नंबर शिफ्ट के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार दिया था एम.एन. रॉय ने दिया था, 1936 में दिया था। याद रखना, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था, जो कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी से थे, सीपीआई से थे। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है एनआईयू का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा। नेक्स्ट है, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म में के फिल्म फेयर पुरस्कार दिया था। तो उस समय जो काफ़ी फेमस था आपका गली बॉय, जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जो है यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया था, भेजा गया था ऑस्कर के लिए। तो 2020 में था आपका गली बॉय। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस क्या है, यूरोपियन संघ का कार्यक्रम है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, तो यूरोपियन संघ का हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य आते हैं, तो ये आपका 27 देश आते हैं। और याद रखिएगा, इसमें इनकी करेंसी क्या है, यूरो है। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो है कौन अलग हुआ है, तो ब्रिटेन जो है अलग हुआ है, जिसका कहा था ब्रेक्सिट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल, बेल्जियम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये ठीक है, तो या डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जगह आपका नॉट ए पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो इंटेस्टाइन जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर का आप मेरे को नाम बताएंगे, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएंगे। जापान जो है आपका यहाँ पे 4 द्वीप होता है, जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है, जिस पर इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट है, और इसकी जो पार्लियामेंट है, इसको डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सबसे ज़्यादा बार 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो आपकी किसका चेतावनी देता है, तो वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है। तो लाइकेन जो है, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन किसके बीच का है, तो आपका अलगे और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है, जो कि आपका क्या बताता है, आपका वायु प्रदूषण को डिनोट करता है, बताता है हमें। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में टिहरी परियोजना है, जो कि आपका कौन सी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। तो टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके संबंधित है, तो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आपका किसका है, आप एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और आपका सापेक्षता का सिद्धांत किससे है, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। भारत का याद रखिएगा, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, जबकि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टीन को फोटो किस चीज़ के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो था आपका सापेक्षता का सिद्धांत नहीं था, वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था, तो 1969 में चालू किया था। क्या नाम था, अप्सरा नाम था, अप्सरा। और ये कहाँ पे था, तारापुर, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो पहला पावर स्टेशन जो है चालू किया था, एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि 1969 में चालू किया गया था। नेक्स्ट है, मोपला रेबेलियन जो है किसके बीच में हुआ था, तो मोपला रेबेलियन जहाँ पे 1921 और 1922 में हुआ था। और इसके लीड कौन किए थे, लीड किए थे आपके कहाँ पे, लीड किए थे आपको अली मुसलियार ने, और कहाँ पे किए थे, केरला में। मोपला रिवोल्ट केरला में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है, आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुंबद, और ये जो है बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबद कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी क्या होता है, तो एनएनपी होता है जीएनपी में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। आप समझ सकते हैं, नेट हो गया, ग्रॉस हो गया। नेट सैलरी कितना हो गया, नेट होता है जिसमें से हम ग्रॉस सैलरी में से हम क्या टैक्स माइनस करते हैं, तो वो हम क्या क्या आता है, नेट आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। संतूर कौन बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो आपका बांसुरी हो जाएगा, तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। कत्थक के लिए कौन फेमस है, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कत्थक के लिए। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएंगे। इसी तरह से आपका और चलतेगा। अगर हम तबला की बात करेंगे, तो अल्लाह रखा हो जाएंगे।
अल्लाह रखा हो जाएंगे, और कौन हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन इन द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में कौन सा रिवोल्यूशन आया था, तो आपका ग्रे रिवोल्यूशन आया था, भूरी क्रांति आया था फर्टिलाइजर से संबंधित। तो फर्टिलाइजर के लिए क्या आ जाएगा, ग्रे रिवोल्यूशन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कौन है, NPK। NPK होता है इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर पैरेलल जो है किसके बीच में आता है, तो आपका हो जाएगा USA और कनाडा के बीच में। US और कनाडा के बीच में क्या है, 49 पैरेलल इसका आता है। वहीं अगर इंडिया पाकिस्तान का आ जाएगा रेडक्लिफ लाइन आएगा, इंडिया चाइना आ जाएगा मैकमोहन रेखा आ जाएगा, और इंडिया आपका अफगानिस्तान हो जाएगा डूरांड रेखा आ जाएगा। ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के वैद्युत क्रमानुपाती होता है, तो आपका बॉयल्स का नियम। सिंपल है आपका, इसमें एक इक्वेशन आता है PV = nRT। PV = nRT होता है, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV = nRT। अगर यहाँ पे T कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, बॉयल्स लॉ होता है। P कौन सा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो चार्ल्स लॉ, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गेल-लुसैक लॉ होता है। सिंपल है, T कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, P कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, और V कांस्टेंट हो गया आपका गेल-लुसैक लॉ। ये होता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो सिराजुद्दौला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिराजुद्दौला जो है आपका प्लासी का युद्ध लड़े थे किसके अगेंस्ट में, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन किया था, यहाँ पे क्लाइव किया था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, जिसको सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया था। और याद रखना जो प्लासी का युद्ध था ये आपका 1757 में हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और प्लासी के युद्ध में जो है आपका उससे पहले एक ट्रेजिडी हुआ था जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजिडी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास पहले किसने किया था, किए थे दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किए थे दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही बताया था, ब्रिटिश के शोषणकारी चीज़ों को काउंट करके बताया था कि ये हमारे देश की कितना है आपका पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम 20 रुपये है प्रति व्यक्ति है। पर कैपिटा इनकम 20 रुपये निकाला था, यानी नेशनल इनकम निकाला था। और साथ में इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्यूटिफुल इन इंडिया, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन से संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, तथा आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और ये 1976 में हुआ था। और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था, जो कि आपका स्वर्ण सिंह समिति में कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। और किसके टाइम था, इंदिरा गांधी के टाइम था, यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हुआ था किसके टाइम में हुआ था, आपका चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। 13 मार्च 1919 को क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और उसके बाद जो है 19 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हुआ था। क्या उल्टा कह दिया हम, 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था, आपका रॉलेट एक्ट आया था। और 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो 19 मार्च 1919 को आपका जालियांवाला आपका रॉलेट एक्ट आया था, जिसके अगेंस्ट में जो है 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। और उसके बाद जो है 19 अप्रैल को जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2020, तो यह विल्सन हो जाएगा, रॉबर्ट विल्सन हो जाएगा। तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो जीता था 2020 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, रॉबर्ट विल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो पी रोम हो जाएगा। ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, पी रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेव से संबंधित रोग कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका फायर ब्लाइट हो जाएगा। सेव में कौन सा रोग होता है, फायर ब्लाइट होता है, याद रखना है। और सेव का जो रंग होता है, लाल रंग होता है, वो आपका एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सेव में जो रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, और इसके खाने वाले पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। इसके खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट है, और इसमें मैलिक एसिड होता है, बता ही दिया हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान के बाग का कहाँ पे है, तो ये आपका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। बाग का हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, सन के ग्लोइंग सरफेस को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। सन के ग्लोइंग सरफेस को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, याद रखना है।
भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? तो यह था आपका बैंक रिफॉर्म के लिए किया था। तो इंद्रधनुष योजना जो आपका फ्रेमवर्क आया था बैंकिंग रिफॉर्म के लिए आया था। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहते हैं। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह का वह ग्रह है जहां जीवन मौजूद है और उसे क्या कहते हैं? तो उसको जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का ग्रह वह क्षेत्र है जहाँ पे जीवन मौजूद है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं, जीवन जैव। नेक्स्ट है जन शिक्षण संस्थान जेएसएस का संचालक किसके संरक्षण में होता है? तो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो जेएसएस किसके अंडर में है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ये लाए थे इंदुलाल याग्निक हो जाएंगे। तो जो तिरंगा स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे भारत में लाए थे इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर रिजल्ट आउट ऑफ द फिजिकल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इन नॉलेज, यानी जो वह प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हम किसी स्टोर रिजल्ट को बाहर लाते हैं, फिजिकल मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आउटपुट प्रोसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सिंपल है, विधान परिषद का आर्टिकल कौन सा है? 169 आर्टिकल है जहाँ पे विधान परिषद बना सकते हैं बट हटा सकते हैं। और विधान परिषद कहाँ कहाँ? यूपी में है, बिहार में है, इसके अलावा जो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। ये 6 राज्य में आपका कौन से? यूटी आ जाएगा। यूटी कर रहा हूँ, आपका विधान परिषद आएगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका सॉन्ग से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल हो जाएगा। पहला कमर्शियल जो आपका संचार जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि 2 तरह का राशि होता है, एक तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो जो है देखिए यहाँ पे 2 तरह का राशि होता है, एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है अदिश हो गया, और एक सदिश हो गया जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपका क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, लेकिन इसमें जो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पे आप मास जो द्रव्यमान है इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मास रहता है, इसका डायरेक्शन नहीं देता है, इसलिए इसमें क्या है? आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट है जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, और फिर जो है आपका 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट आया था। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये मेरा आज का 40 सेट कंप्लीट होता है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है? यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, आप वहाँ से आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।